तो ये है कि हमने विस्थापन अभिक्रिया जो कि पढ़ी हुई है, उसमें क्या होता था कि जो एक एलिमेंट होता था वो दूसरे को उसकी जगह से हटा देता था और उसकी जगह पे अपनी बैठ जाता था खुद। जो हमने डिस्प्लेसमेंट में यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा हुआ है। अब द्विविस्थापन विस्थापन बिल्कुल नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए। द्विविस्थापन यानी कि दो विस्थापन इसमें होंगे। जो दो एलिमेंट होंगे, दो तत्व होंगे, वो दोनों आपस में अपनी जगह को डिस्प्लेस कर देंगे और एक दूसरे की जगह ले लेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा बात है नहीं। और अब हम इसके जो किताब में ऐसे लैंग्वेज लिखी उस पर आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि श्वेत रंग के एक सफ़ेद पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। यानी कि ये होती है एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी कि आप याद रखते हैं कि एक नया टॉपिक ले सकते हैं एक तरह से आप, अवक्षेपण अभिक्रिया का, है ना। आप एक नया टॉपिक डालेंगे अपनी कॉपी में, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया, इसे कॉपी में एक नया टॉपिक डालेंगे। और अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर जो चीज़ आपको लिखनी है वो है कि इस अभिक्रिया में श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर सीधे सीधे देखा जाए तो आपको नॉर्मली अवक्षेपण अभिक्रिया टॉपिक डालने के बाद इस पूरी लाइन को ऐसा का ऐसा ही नोट डाउन करना है। ठीक है, आप देखेंगे मतलब कि श्वेत रंग से लेके थोड़ा सा श्वेत रंग से आपको लेना शुरू करना है और नीचे तक यहाँ तक पूरा जो है नोट डाउन करना है। उसके बाद इस रिएक्शन को आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन जो है इसमें हुआ क्या है वो चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसमें देखो सीधा एग्जांपल है कि जो सोडियम था हमारा वो सल्फेट के साथ था और बेरियम जो था वो क्लोराइड के साथ था। तो जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई तो सोडियम बेरियम को हटाकर उसकी जगह बैठ गया। सोडियम बेरियम को हटाकर उसकी जगह बैठ गया। यहाँ पे देखिए Cl2 के साथ NaCl आ गया ना, और जो BaCl2 था उसकी जगह Na बैठ गया और Na2SO4 की जगह Ba आ गया है। तो यहाँ पे देखो सीधी बात है, द्वितीय विस्थापन हो रहा है। इनमें आप देखेंगे द्वितीय विस्थापन हुआ है इस पूरी रिएक्शन में। दोनों ने Na और Ba ने अपनी अपनी जगह बदली है। किसने बदली है? Na ने और Ba ने, दोनों ने अपनी अपनी जगह आपस में क्या करी है? चेंज करी है। तो इसी चेंज को ही हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो हमने पढ़ी ना अपक्षेपण अभिक्रिया, वो क्या है देखो वैसे बता देता हूँ तुम्हें कि अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप घर में दाल वगैरह जो भी उबालते हैं तो जब वो बन जाती है उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धुआं बन होता है ना, झाग बन जाते हैं। उसी झाग को आप कहते हैं प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप। वही वो अवक्षेप है जो आप कह रहे हैं ना कि जो धुआं बन गया वो जो वही अवक्षेप है। एक्चुअली में वही चीज़ आपकी अवक्षेप है। और ये अपक्षेपण अभिक्रिया है, ये उसी अपक्षेप का बनना ही आपकी अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब द्वितीय विस्थापन की जो मैंने पढ़ाया उसे शब्द में क्या कहेंगे कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान है उन्हें द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान है उन्हें द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो Na2SO4 था प्लस BaCl2 था इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या हुआ? आयन, यानी कि आयन हमारे एलिमेंट जो होते हैं इनमें आपस में आदान प्रदान हुआ ना, बदल के दोनों। देखो Ba जो है वो SO4 के साथ आ गया और जो Na था वो Cl के साथ चला गया। तो यही हमारी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। इसे कॉपी में नोट कैसे करना है मैंने बताया था कि सबसे पहले टॉपिक डालेगी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें डेफिनेशन लिखेगी कि जिन अभिक्रियाओं में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अपक्षेप क्या है एक्चुअली में? अपक्षेप का सीधा सीधा एग्जांपल है कि जो घर पे दाल वगैरह बनाते हो ना उसमें धुआं जो मतलब ऊपर से जो झाग बन जाते हैं उसमें, उस झाग को ही हम अपक्षेप कहते हैं। वो झाग जो हैं वही हमारे अवक्षेप हैं। ठीक है, वही हमारे अपक्षेप है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वही अपक्षेप है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक।
ठीक है, तो हम अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले ही ख़त्म कर चुके थे और जो विस्थापन थी डिस्प्लेसमेंट उसे हमने ख़त्म कर लिया, उसके सारे एग्जांपल वगैरह हमने देख लिए थे। ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, नया टॉपिक हमारा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपको हिंदी में लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया अब हमको पढ़नी है। तो अब हम अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ऐसा होता है जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जब भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होती है, जो हम देखते आए हैं, यानी कि अभिक्रिया होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी ख़त्म हो गई, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया को हमने आज ख़त्म कर लिया है। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा उपचयन और अपचयन। तो आज जितना पढ़ा दिया उसे कॉपी में नोट करना है, और जैसा मैंने बताया नोट बिल्कुल वैसे ही करिए, दिक्कत हो जानी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में नीचे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन ये दो टॉपिक है जिसे मैंने बताया हुआ है कि इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसे हम कल स्टडी करेंगे। कल जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा शाम तक वीडियो आ जाए नई, और इसे हम शुरू कर लें। ठीक है, तो गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, बाय, मिलते हैं कल। ठीक है।